बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोक्वेस्ट एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमने 9th क्लास बायोलॉजी का सेल साइकिल जिस चैप्टर का हमने स्टार्ट लिया हुआ था, जिसमें आज हमने समझना है सेल मायोसिस का। सो मायोसिस ये भी एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है स्टूडेंट्स, जिसमें एक सेल डिवाइड होने के बाद 4 हप्लाइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो 4 हप्लाइड सेल्स हैं उसमें से आपने ये देखना है कि ये किस तरीके से 4 हप्लाइड सेल बनते हैं। इससे पहले हमारा जो लेक्चर हो गया था, जिसमें हमने देखा था कि माइटोसिस का, और माइटोसिस के नतीजे में एक सेल डिवाइड होने के बाद 2 सेल बन जाते थे, और उन दोनों सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद थे वो फुल जो पेरेंट्स में मौजूद था वही डॉटर सेल में भी मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे जो मायोसिस का जो डिवीजन होगा उसमें एक सेल डिवाइड होने के बाद 4 सेल बन जाते हैं, और उन चारों सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ना डिफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिवीजन इन विच 4 हप्लाइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म। अब ये जो 4 हप्लाइड सेल कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट यहाँ पे एक सेल है और इसमें क्रोमोसोम की तादाद आपको 46 नजर आ रहा है। तो इन 46 क्रोमोसोम के अंदर जब मायोसिस 1 होती है तो ये 2 सेल बन जाते हैं, और ये दोनों सेल है इसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाते हैं। तो आप ये बात याद रखें कि फर्स्ट जो मायोसिस 1 है उसको आप रिडक्शनल डिवीजन का नाम देते हैं। देन अब इन दोनों सेल के अंदर जो हाफ क्रोमोसोम है इसमें, इन दोनों सेल के अंदर मायोसिस 2 हो जाते हैं। तो मायोसिस 2 इज द जस्ट सिमिलर टू माइटोसिस। तो यहाँ जब मायोसिस 2 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसमें भी ये सेल भी 2 सेल बन जाएंगे आगे, और ये सेल भी 2 सेल बनते हैं। तो इन दोनों सेल के अंदर जो इनसे फर्दर 2 सेल एराइज हुए हैं, इन दोनों सेल के अंदर 1 सेकेंड क्रोमोसोम की तादाद सेम रहते हैं। तो मीन्स मायोसिस 2 इज द जस्ट सिमिलर टू माइटोसिस, और मायोसिस 1 जिसको आप रिडक्शनल डिवीजन का नाम देते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चला कि जब भी मायोसिस किसी सेल में होती है तो उसमें एक सेल डिवाइड होने के बाद 4 हप्लाइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बात याद रखें स्टूडेंट्स की, जो मायोसिस है वो जर्म लाइन सेल्स में होते हैं, यानी जो गैमीट्स में होते हैं मायोसिस, बॉडी सेल्स में नहीं होते। लेकिन जो माइटोसिस है वो आपको बॉडी सेल या सोमेटिक सेल्स में होता हुआ नजर आता है। तो स्टूडेंट, जिस तरह माइटोसिस के अंदर इंटरफेस हो रहे थे, यहाँ पे भी इंटरफेस होते हैं। तो जिस तरह हमने पहले जिक्र किया मायोसिस 1, तो यहाँ पे मैंने इंटरफेस 1 लिखा है। तो इंटरफेस 1 के अंदर जो जीनोम है वो रेप्लिकेट कर जाते हैं। इसके बाद बाकायदा जो है ना वो मायोसिस 1 का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो मायोसिस 1 के अंदर जो पहला जो प्रोसेस है उसको आप नाम देते हैं प्रोफेज 1 का। क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, तो यहाँ आगे जो आ रहे हैं उसमें भी हम 1 लिखेंगे। तो ये होने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, इसका हमने जिक्र कर लेना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, प्रोफेज 1 इसको आप जो है ना किस चीज़ का नाम देते हैं, इसको आप जो है कैरियोकाइनेसिस का नाम देते हैं। यानी कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मौजूद हैं, और उस क्रोमोसोम की भी आपको फर्दर डिवाइड होता हुआ डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आते हैं। तो ये जो प्रोफेज 1 है स्टूडेंट्स, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। इसमें 3-4 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपने जेनिशन कर लेना है। तो फर्स्ट प्रोसेस को आप नाम देते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का मतलब है जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके आपस में पेयरिंग होने को आप साइनेप्स का नाम देते हैं। जिस तरह यहाँ पे इधर देखिए, ये ब्लू कलर है, ये जो जहाँ आपको ब्लू कलर में जो 2 क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में आपको नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको आप होमोलोगस क्रोमोसोम का नाम देते हैं। तो जब ये इब्तदाई तौर पर ये शुरू हो जाएगी ये जो जब शुरू होते वक्त इस टाइम पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में पेयर हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड प्रोसेस, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जॉइन ईच अदर एट सम पॉइंट ए कॉल्ड कियास्मेटा। जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, मिसाल के तौर पर ये इन दोनों को क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, दिस विल बी द, ये जरा देखें, ये इसका इस दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का ये इसकी क्या कहलाती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाती है। स्टूडेंट्स, आपने ये बात समझना है, दिस इज द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये जो नॉन सिस्टर जो क्रोमैटिड है वो अपनी सेगमेंट चेंज कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने जो ये जरा एनिमेशन जरा देखें, तो इस क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे जो आपको पेयर ऑफ क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, इनका आपस में सेगमेंट एक्सचेंज होना जिस पॉइंट में वह उसको आप नाम देते हैं कियास्मेटा का। तो अगर ये एक हो तो आप उसको नाम देंगे कियास्मा। अगर बहुत सारे, जिस तरह यहाँ पे भी है, इधर भी है, ठीक है,
तो बहुत सारी जगहों पे अगर वो सेगमेंट एक्सचेंज करे जिस पॉइंट पे, उसको आप क्लासमेटा का नाम देंगे। सिंगुलर ये जो है ना प्लूरल यूज हो जाते हैं। अच्छा जी, देन स्टूडेंट्स इसका जो लास्ट जो है वो है ईच एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ नॉन स्टेटर क्रोमेटिड ड्यूरिंग प्रोफेशनल स्कार क्रासी आवर। अब ये जो नॉन स्टेटर क्रोमेटिड है वो अपनी सेगमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज करने वाला जो प्रोसेस है उसको आप क्रासी आवर का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब ये अपनी जो सेगमेंट चेंज करने के बाद आपको इस क्रोमोसोम का, ये इसका अपना जो स्टेटर क्रोमेटिड नहीं है बल्कि दूसरे का है। यहाँ जरा देखें, इस जगह पे आपको जो ब्लू कलर में जो एनिमेशन नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये जगह जूम करें तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ये जो है ना क्रासी आवर होता हुआ नजर आ रहा है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।